प्रदेश में पटवारी आज पेन डाउन हड़ताल पर चले गए। पटवारी आगे 4 दिन यानी 4 मार्च तक पेन डाउन हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान पटवारी अपनी अपनी तहसीलों में हाजिर तो रहेंगे, लेकिन ना तो ऑनलाइन काम करेंगे, ना ही ऑफलाइन, और ना ही किसी कागज पर हस्ताक्षर करेंगे। इसलिए 15 तारीख से जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसका मकसद ये है कि सरकार हमारी तरफ ध्यान आकर्षण करे और पटवारियों की जो जायज मांगे हैं उनको पूरी करे। आगे संपूर्ण कार्य बहिष्कार रहेगा। उससे पूर्व हम 1 से 4 तारीख तक हमारा पेन डाउन है। 8 तारीख को संपूर्ण महिलाएं, राजस्थान की जितनी भी पटवारी महिलाएं हैं वो 1 दिन का उपवास रखेगी और सरकार के ध्यान आकर्षित करना चाहेगी। हमारी ये एक ही मांग है कि पटवारी पद को टेक्निकल पद घोषित किया जाए और हमारी ग्रेड पे है वो 3600 दी जाए। हमें बार वार्ता हुई, सरकारी नुमाइंदे हर बार कहते हैं आपकी मांगे जायज है, पर वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं लिखित में और समय मांग रहे हैं। 1 महीने का समय दो, 2 महीने का समय दो, हमें उन पे कोई भरोसा नहीं है। जब तक लिखित में आदेश नहीं होता तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वैक्सीनेशन पर सियासत गर्मा गई। पीएम मोदी के वैक्सीन लगवाने के साथ ही इस पर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर निशाना साधा। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कब वैक्सीन लगवाएंगे कहने वाले सभी कांग्रेसी अब छिप गए हैं। सांसद रवि किशन जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर में पार्टी का कार्यक्रम भी है और एक अन्य कार्यक्रम के सिलसिले में भी यहाँ पर पहुंचे, लेकिन इस वक्त उनसे बात कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई है, बहुत बड़ा संदेश दिया तमाम उन लोगों को जो वैक्सीन को लेकर अलग अलग तरह की चर्चा कर रहे थे। न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि जो विपक्षी हमारे प्रधानमंत्री जी से बार बार पूछ रहे थे, खासकर कांग्रेस और उनकी दूसरी विपक्षी पार्टियां, कि कब आप लगाएंगे, तो जैसे आज 60 साल से उम्र दराज के लोगों को लगाने का था, तो 6 बजे जाके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगा दिया। तो देश को ढेर सारी शुभकामनाएं इस बात को लेके कि स्वदेशी अपने देश का ही कोविड वैक्सीन लगाए। विश्व के सबसे बड़े लीडर जो हमारे प्रधानमंत्री बन चुके हैं उन्होंने, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे कि जो कांग्रेस के 60 साल के ऊपर के जो नेता हैं उनको भी वैक्सीन लगा लेनी चाहिए? इन लोगों को तो तुरंत लगा लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोग सब इंतजार कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री कब लगाएंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री ने लगा दिया। अब इन लोगों को भी, सारे कांग्रेसियों को जाना चाहिए, वैक्सीन लगाना चाहिए। तो ये रवि किशन जिनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई है और कांग्रेस के नेताओं को भी अब वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सौरभ ग्रेस्ती, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के शक्तिनगर कैंप ऑफिस में दूसरे दिन जन सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान ओम बिरला ने शहरी और ग्रामीण इलाकों से पहुंचे लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही ओम बिरला ने वैक्सीनेशन के शुरू हुए दूसरे दौर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील की। जन सुनवाई के दौरान ओम बिरला ने हमारे संवाददाता शाकिर अली से खास बातचीत की। स्पीकर साहब, आप जब भी कोटा पहुंचते हैं तो जन सुनवाई जो है प्रमुखता से की जाती है। जन सुनवाई को लेकर के लोग पहुंचते भी है, ग्रामीण इलाका से भी आज भी लोग आए। जब भी मेरे संसदीय क्षेत्र में आता हूं तो लोगों से मुलाकात करता हूं, गांव में, शहर में, कभी उनके गांव में जाकर मुलाकात करता हूं। सुख दुख में भी भागीदार होते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम किस तरीके से लोगों के अभाव और समस्या को समाधान कर सकें, उनके साथ मिलकर उनके साथ उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। क्योंकि संसदीय क्षेत्र में गांव भी आते हैं, शहर भी आते हैं, तो कोशिश होती है कि किस तरीके से गांव में आधारभूत ढांचे का विकास करके मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिले। इसके विकास संबंधी चर्चा भी समय समय पर करते रहते हैं। एक जनप्रतिनिधि का ये दायित्व होता है कि वो अपने इलाके के साथ मिले जुले उनकी समस्याओं का समाधान करे और किस तरीके से उसके सहयोगी के रूप में हो सकता है, वो दायित्व उसको निभाना चाहिए। हमारी भी कोशिश यही रहती है कि एक संसद सदस्य के रूप में, एक लोकसभा स्पीकर के रूप में कैसे हम लोगों की समस्या का समाधान कर सकते हैं, उसके प्रयास करें। आज वैक्सीनेशन का फेज शुरू हुआ है, बुजुर्गों को और उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है। आपकी तरफ से किस तरह से देशवासियों से अपील है? सरकार ने एक अच्छा प्रयास किया है कि कोरोना संक्रमण वायरस को हमें पूर्ण रूप से अगर समाप्त करना होगा
तो वैक्सीन इसका एकमात्र विकल्प उपाय है। सरकार ने अपनी नीति कार्यक्रमों के तहत पहले वो फ्रंट वर्कर जो लगातार कोरोना लोगों की सेवा कर रहे हैं उनके फर्स्ट डोज और सेकंड डोज लगाई है। अब उन लोगों के जो 50 साल से ऊपर हैं या 45 साल से ऊपर हैं लेकिन उनके कुछ न कुछ गंभीर बीमारी है, उनके लिए सरकार ने सरकारी स्तर भी और निजी स्तर पर दोनों तरफ से वैक्सीन लगाकर एक बड़ा व्यापक अभियान शुरुआत किया। शाकिर अली।